नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इस सेशन में स्वागत है आपका। आज है 12 जनवरी 2025, पौष शुक्ला चतुर्दशी। मुख्य है हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। दोस्तों, ये चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने करंट अफेयर्स हैं या और वीडियो हैं वो आपको आप तक समय समय से पहुंचते रहें और आपकी तैयारी मजबूत होती रहे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पूरा देखिएगा, जो भी मुख्य आपके लिए अपडेट रहेंगे वो हम लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए, मेंस और प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला है हमारे लिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि सरकारी योजना के अंतर्गत एक पहल है। किसने शुरू किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। कहाँ शुरू किया? नई दिल्ली में। क्या शुरू किया? भारत जलवायु मंच 2025। मंच का नाम भारत क्लीनटेक विनिर्माण। इसके बारे में जान लेते हैं। यह मंच सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है। यह मंच नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। मंत्री जी ने यह भी बताया कि उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई और सब्सिडी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास और विकास के लिए हानिकारक है। पीएलआई योजना केवल इस क्षेत्र को गति देने में मदद कर सकती है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री जी ने आशा व्यक्त की कि फोरम के प्रतिभागी 2030 तक देश में 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्थापित करने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है उसको सफलता प्राप्त कराने में मदद करेंगे। भारत 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते में प्रस्तुत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में एक रहा है। ये हमारी खबर है। आइए देखते हैं खबर से संबंधित हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। इस मंच में कौन कौन से पहलू जुड़े हैं? सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण, ये क्षेत्र इसमें जुड़े हुए हैं। यह मंच करेगा क्या? नवाचार को बढ़ावा देगा, भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। इसके अलावा जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक है, क्या है? 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। ऊर्जा क्षेत्र को हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं इससे। भारत 2015 में जो समझौता एक हुआ था, जो कन्वेंशन हुआ था, पेरिस समझौते में प्रस्तुत अपने राष्ट्रीय स्तर पर योगदान एनसीडी को पूरा करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक रहा है ये। तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, भारत जलवायु मंच 2025। आगे की खबर हमारे लिए है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 यानी 12 जनवरी। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसे युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वामी विवेकानंद ने 1900 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्र दत्त के रूप में हुआ था। उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। 11 जनवरी 2025 को खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विकसित भारत युवा नेता संवाद और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत चर्चाओं और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के लिए पूरे भारत में 3000 से अधिक युवा नेता एकत्रित हुए। ये हमारी खबर है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? युवा दिवस कब होता है? 12 जनवरी 2025 को। इसमें क्या होता है कि भारत में हर साल 12 जनवरी 2025 को युवा दिवस मनाया जाता है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी के जन्म की तारीख को मुख्य माना गया है। 1985 से यह हर साल मनाया जाता है। 1984 में सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था 12 जनवरी को। विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था।
नरेंद्र दत्त इनका पहले नाम था। इनका जो मृत्यु है 1902 में हुई है। 11 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसमें 3000 से अधिक युवा नेता एकत्रित हुए थे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण आज की खबर रहेगी, क्योंकि 12 जनवरी है और विवेकानंद जी का जन्मदिन है। अगली जो हमारी खबर है वो है दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला BMCRI द्वारा स्थापित की जाएगी। अब क्या है, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BMCRI दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला को स्थापित करेगा। यह प्रयोगशाला बेंगलोर के भीतर संक्रामक रोग अनुसंधान आयोजित करने की अनुमति देगा। यह सुविधा बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों से होने वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह ऐसी स्थितियों के त्वरित निदान और बेहतर प्रबंधन को सक्षम करेगा। यह सुविधा देश भर के मेडिकल कॉलेजों में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सरकारी पहल के हिस्से के रूप में स्थापित की गई है। इस परियोजना के तहत बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोलॉजी और पैरासाइट्स जैसे क्षेत्र में निर्माण का ध्यान दिया जाएगा। देखिए है क्या, जो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज है उन्होंने दक्षिण भारत की पहली है इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, संक्रामक अनुसंधान केंद्र एक बनाया है। इसमें है क्या कि जो कवक हैं, बैक्टीरिया हैं, इनसे संबंधित बीमारियों पर ध्यान दिया जाएगा। अब तक दक्षिण भारत में नहीं थी, ये बनाई जाएगी। इसमें क्या है, लैब एक होगी, अनुसंधान होंगे, उसमें जो छोटी-छोटी बीमारियाँ कई बार हो जाती हैं बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, परजीवियों के कारण, उन पर इसमें ध्यान दिया जाएगा। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना होने वाली है। कौन करेगा? बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डाटा पर संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। ये हमारी खबर है। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा समिति UNCEBD में शामिल हुआ। UNCEBD का गठन सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता सहित बिग डाटा के लाभों और चुनौतियों की जांच करने के लिए किया गया। भारत आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए बिग डाटा और डेटा विज्ञान के उपयोग में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान करेगा। बिग डाटा और उन्नत डेटा विज्ञान तकनीकें आधिकारिक आंकड़ों के उत्पादन और प्रसार में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। भारत का लक्ष्य IoT, सैटेलाइट इमेजरी और अन्य निजी क्षेत्र के डाटा स्ट्रीम पारंपरिक डेटा स्रोतों और एकत्रीकृत करके अपनी सांख्यिकी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना है। ये हमारी खबर है। इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर ये शामिल हुआ है। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। काम क्या करता है? बिग डेटा और उन्नत डेटा विज्ञान तकनीकें आधिकारिक आंकड़े के उत्पादन और प्रसार में क्रांतिकारी बदलाव लाने के क्षेत्र में काम करता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय-समय पर मिलती रहे। ये आज के बहुत मुख्य करंट अफेयर थे। अगले करंट अफेयर के साथ हम आपको कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।